श्री सहजानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री राजेश त्रिपाठी जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जनपद भर से आए हुए महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहन और भाइयों, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण। नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए गए हैं या किए जा रहे हैं, उनको बहुत नजदीक के साथ जानने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है कि नारी को सुरक्षा मिले, उन्हें सम्मान मिले और वे अपने पैरों पर खड़ा होकर के स्वावलंबन का जीवन जी सकें। गोरखपुर की महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ के माध्यम से इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए आज नारी बंधन जो शक्ति बंधन अभियान है, इस शक्ति बंधन अभियान के अंतर्गत शक्ति सम्मान समारोह में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा सत्र में, यानी इस बजट सेशन के पहले जो सेशन चला था, उसमें भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई संसद में पहला अधिनियम पारित किया। वह पारित किया था नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इसके अंतर्गत देश की विधानसभा, देश की संसद और प्रदेशों की विधानसभाओं में परिसीमन के बाद महिलाओं को 33% सीटें उनके लिए आरक्षित होंगी। पहली बार संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है। यानी जो प्रतिनिधित्व अब तक होता नहीं था, बहुत कम नारी संसद में या विधानसभा में पहुंच पाती थी। अब किसी के चाहने और न चाहने से नहीं होगा, बल्कि 33% से अधिक सीटें महिलाओं के लिए वहां आरक्षित रहेंगी। वे वहां पर जाएंगी और वहां पर उस सीट पर केवल वही लड़ भी पाएंगे। मोदी जी ने आने के बाद 2014 के बाद से जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, मातृ वंदना योजना के माध्यम से, या फिर जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का केंद्र बिंदु बिना भेदभाव के महिलाएं हैं, किसान हैं, नौजवान है, गरीब है। कैसे उसका लाभ दिया जा सकता है? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण में अकेले गोरखपुर जिले के अंदर 61,556 लोग लाभान्वित हुए हैं। आप सोचो, जिस परिवार के पास अपना स्वयं का घर नहीं है, क्या बीतती होगी इस परिवार में। और महिलाएं खासतौर से सबसे ज्यादा सफरर कोई होता है, सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, महिला होती है। मुख्यमंत्री आवास योजना में भी आवंटित जो आवास हैं,
वह 38,866 आवास अकेले गोरखपुर जिले को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से 3,880 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में स्वीकृत हुए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कुल गठित जो स्वयं सहायता समूहों की संख्या वो 20,847 है और इसमें कुछ महिलाओं की संख्या जो जुड़ी हुई है ये 3,05,000 से अधिक महिलाएं इसके साथ सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। जो निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त करती हैं गोरखपुर में 63,563, वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित महिलाएं 6,094, 54,062 और दिव्यांगजन पेंशन से लाभान्वित होने वाली महिलाएं 6,094। पीएम किसान यानी किसान सम्मान निधि में मुझे बहुत अच्छा लगा कि गोरखपुर के अंदर 1,05,300 से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हैं और उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत 2,91,000 से अधिक महिलाएं सीधे सीधे गोरखपुर जिले के अंदर इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। महिला स्वयंसेवी समूह 56 फेयर प्राइस शॉप यानी राशन कोटे की दुकान का संचालन कर रही हैं और इसमें 438 महिलाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है। अब आप देख सकते हैं यानी पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो अगर वे घर से बाहर नहीं निकलती तो महिला स्वयंसेवी समूह के साथ नहीं जुड़ पाती, समूह नहीं बना पाती, एनजीओ के साथ मिलकर काम नहीं कर पाती, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। आज तो उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिल रहा है, आयुष्मान भारत का भी लाभ मिल रहा है, पीएम स्वामित्व योजना में मालिकाना अधिकार महिलाओं को प्राप्त होना है। इसके अलावा और भी तमाम योजनाएं हैं। प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने एक कार्यक्रम और प्रारंभ किया, वह है प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अप्रैल से हम उस राशि को 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। कोई बेटी जन्म लेगी, बेटी के जन्म लेने से लेकर स्नातक तक के पैकेज की व्यवस्था हम करते हैं। अभी तक 17 लाख से अधिक बेटियों को इस योजना से हम जोड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, 3 लाख से अधिक बेटियों की शादी इससे अब तक संपन्न हो चुकी है। यानी एक एक योजना को जोड़ने का काम पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत 90 लाख महिलाओं को जहां पे घर है वहीं पर उनका जमीन का मालिकाना अधिकार उन्हें उपलब्ध करवाना, यह कार्यक्रम भी हो रहा है। और टेक होम राशन में हर विकास खंड में प्लांट लगा करके पोषण अभियान के माध्यम से अच्छा आहार महिला स्वयंसेवी समूह स्वयं तैयार करके वितरित करेगी, मुनाफा भी अपना कमाएगी, यह भी है। वीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, बैंक की कमी को दूर भी कर रही है और गांव की एक बेटी या गांव की एक बहू को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित भी कर रही है। स्नातक की शिक्षा बालिकाओं के लिए फ्री है, उसके बाद भी भेदभाव हो, इसको हमें किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करना चाहिए। और आज जब हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, यह नारी वंदन अभियान के अंतर्गत शक्ति सम्मान का जो समारोह है, ये समारोह इसी बात को प्रदर्शित करता है कि कार्य हुआ है तो हम उसको बोले और उसको बोल करके अन्य लोग जब तक इससे लाभान्वित हुए उनको भी लाभान्वित करने का प्रयास करें और जो लोग लाभान्वित हो चुके हैं वो बोले, जिससे सरकार को भी ये पता लगना चाहिए और पब्लिक को भी पता लगना चाहिए कि सरकार की ये योजनाएं चल रही थी, इन योजनाओं का लाभ इस रूप में लोगों ने प्राप्त किया है। ये नया भारत है और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हम सबकी क्या भूमिका होनी है।
इसके पीछे का उद्देश्य एक ही है, आजादी का यह अमृत काल है, पहला वर्ष है आजादी के अमृत काल का प्रथम वर्ष। अगले 25 वर्ष के अंदर जब 2047 में यह देश अपनी आजादी के 100वां वर्ष मना रहा होगा, शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक विकसित भारत का सपना साकार हो सके, इसके लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना होगा। वह किसान खुशहाल हो और आत्मनिर्भर भी हो, नौजवान के हाथों को काम मिले, वह नए तरीके से सोच उसके आगे बढ़ सके, आधी आबादी अपने को उपेक्षित महसूस न कर सके, बल्कि वह भी सुरक्षित रह सके, सम्मान प्राप्त कर सके और स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ सके। इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अभियान है और उस महत्वपूर्ण अभियान के अंतर्गत अगर एक महिला आत्मनिर्भर होती है, सशक्त होती है, तो परिवार स्वतः ही आत्मनिर्भर और सशक्त हो जाता है। परिवार आत्मनिर्भर और सशक्त होता है तो सोसाइटी पर इसका असर पड़ता है, सोसाइटी सशक्त और सम्मानित होती है। सोसाइटी अगर सशक्त है तो देश की समृद्धि और उसकी प्रगति को कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि अब महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है और यह कार्यक्रम उसी से जुड़ा हुआ है कि 2047 में जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब हमें एक विकसित भारत चाहिए और विकसित भारत का रास्ता जाता है आप लोगों के बीच से। आधी आबादी विकास करेगी तो देश विकास की बुलंदियों को चूमेगा, अनंत काल तक इसका संरक्षण करेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा होगी। और नारी जो शक्ति बंधन अभियान है और शक्ति सम्मान का जो कार्यक्रम है, यह 2047 के एक बड़े विजन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए अभियान का हिस्सा है। इस अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार के स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए सरकार उसमें अपना भरपूर योगदान देगी। आज का एक कार्यक्रम के लिए महानगर अध्यक्ष को, अन्य पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैंने यहां पर जिस भी महिला स्वयंसेवी समूह या एनजीओ से बातचीत किया, उनका कॉन्फिडेंस का लेवल इस बात को बताता है कि वे अपनी सफलता में उनको कोई संदेह नहीं है। जब होमवर्क होता है, व्यक्ति ऐसे ही मजबूती के साथ अपनी बात को रखता है और हमें इस दिशा में प्रयास करना होगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आधी आबादी को विकसित करके कोई सरकार विकास की बुलंदियों को नहीं चूम सकता है। और आपको मैं प्रदेश सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि आपके हितों के लिए कार्य करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेगी। आप सबके हितों के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। आज के इस अभियान के लिए मैं एक बार फिर से महानगर इकाई को और सभी महिला स्वयंसेवी समूह और एनजीओ को इस कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि शासन की योजना को जन जन तक पहुंचाने में आप सबका अभिष्ट योगदान सदैव प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जाने कब से रहते हैं खामोश निगाह